मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक है। धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये एक सेकंड, निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस समय भारत में, आवाज आ रही है मेरी? इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को, नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर टियर 3 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा? मैं क्या बोलूं? मैं बोलता हूं 2 महीने बाद आ जाएगा भाई, 3 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन अगर एसएससी से बात पूछोगे तो एसएससी जवाब देगी, भैया 2-3 महीने तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दे। 4-4 5-5 साल तक बच्चे अटके हुए हैं। मैं आपको डाटा दिखाता हूं। 2018 की सीजन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया हुआ, कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया। भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निपट जाते हैं, और बच्चे यहां पे 4-4 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पर लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं। आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है, बंपर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती है। और ये भी पता है चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुद सब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे कि इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा। बोलना कुछ है नहीं लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी। आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आता है 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000। मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1,200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं ये साला नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे हैं, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाय साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी चाहिए। एक जो बेरोजगार युवा होता है उसकी बहुत छोटी सी दुनिया होती है, वो लाख करोड़ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के फंडे में नहीं घुसता। 35,000 40,000 रुपए उसके महीने की तनख्वाह चाहिए, उसके घर में रोटी बननी चाहिए शाम से, है ना, आराम से। उसके पास इतने ही सपने होते हैं। इस सपनों को उससे छीनने की कोशिश मत करो भाई। और गवर्नमेंट ने अभी लॉलीपॉप दे दिया आपको सीटी का, कितनी भी अच्छी योजना सही, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें सीटी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कमीशन चाहिए जिससे एग्जाम जल्दी हो, 1 से 1.5 साल में सारी प्रक्रिया खत्म करके हमारे हाथ में नौकरी और तनख्वाह दे। हमें ऐसा कमीशन चाहिए। सीटी से बढ़िया ये होता कि जिन बच्चों का सीएचएसएल का पेपर अटका हुआ है, एनटीपीसी आरआरबी अटका हुआ है, एमटीएस लटका हुआ है, सीजीएल मेंस नहीं हो रहा टाइम से, आने वाले पेपर का कुछ आता पता नहीं है, कि इन रुके हुए पेपर को जल्दी करा के बच्चों की ज्वाइनिंग दे। आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, तो साफ साफ बोल दो कि हम तो भिख मंगे, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। आप गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दो, आप गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दो, बाकी 2024 के चुनाव में हम लोग देख लेंगे, हम अपने हिसाब से देख लेंगे तुम्हें। फिर आप कुछ बोलते नहीं हो, सीधा सीधा सब छुपाए चले जा रहे हो। देखिए ये हर एक स्टूडेंट की लड़ाई है और आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो ये एक हैशटैग है ट्विटर पे, देखो हम भगत सिंह के जमाने से तो है नहीं कि हम सड़कों पे आके विद्रोह करेंगे, क्योंकि सड़कों पे आके विद्रोह करेंगे तो कूटे हम ही जाएंगे, हम लोग एंटी नेशनल, और हम लोगों के ऊपर उल्टे सीधे चार्ज लगेंगे। तो हम सोशल मीडिया में बहुत प्यार से और बहुत तमीज से अपनी बात रखेंगे। 1 सितंबर को 11 बजे से हम एक हैशटैग ट्रेंड करेंगे, हैशटैग एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे स्टूडेंट, अगर 1 लाख ट्वीट होगा ना, पढ़े 15 दिन तक ट्रेंड करेगा। और आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप मेल करो एसएससी को, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको मेल करो, अपने फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर हैंडल पे, तब जाके कुछ होगा। वरना ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी, ये नई नई चीजें आती रहेंगी और बस एग्जाम के टाइम को टाला जाएगा। ठीक है भाई।
बस एग्जाम के टाइम को टाला जाएगा और ऐसी कहानी चलती रहेगी आगे तक। ये साल के साल ऐसे ही निकलते जाएंगे और बेरोजगारी का लेवल बढ़ता जाएगा। 10 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हमारे देश में। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, कितना नौकरी देगा सरकार? भाई पॉपुलेशन बुड्ढों का थोड़ा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है जवान लोगों का। हमारे पास पॉपुलेशन नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। पहले घर में एक आदमी कमाने वाला था, आज घर में 5 आदमी जवान कमाने वाले हैं, लेकिन वो पांचों के पांचों घर में बैठे खाली। अगर वो आदमी, अगर एक आदमी 50-50 हजार रुपए कमा के लाएगा तो 2.5 लाख रुपए महीने घर में आएगा। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, आपने छोटे मोटे बेरोजगारों के सारे धंधे खत्म करवा दिए, उल्टी सीधी पॉलिसी ला के कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? तुम लोग हम पे निर्भर हो, सरकार हम पे निर्भर है और हम आत्मनिर्भर बन जाएं। प्राइवेट नौकरी का पता नहीं, सरकारी नौकरी को तुम खाएगे 5-5 साल में क्लियर हो रही, अरे 5 साल में भी क्लियर नहीं हो रहा। इस तरीके का हाल देख लो। या सुबह से स्टूडेंट का मैसेज आता है, बार बार फोन आता है, कभी कभी तो ऐसे मैसेज भी आते हैं, सर 200 रुपए पेटीएम कर दो, 1000 रुपए सर डाल दो, कोर्स फ्री में दे दो, सर पढ़ना यहां अटके हुए हैं, पिताजी की जॉब चली गई, सर कोई टाइपिस्ट की जॉब दे दो, कंटेंट राइटर की जॉब दे दो। मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं? मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही विनती कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, डेली के डेली ट्विटर पे ट्रेंड कराओ #SSC CGL डिक्लेयर रिजल्ट, और इसके साथ साथ बॉयकॉट मीडिया, बॉयकॉट गवर्नमेंट। आप जो भी आपके मुद्दे, उन मुद्दों को शांतिपूर्वक देश के सामने रखो, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। घर में बैठे बैठे तुम्हारी बात कोई नहीं सुना जाएगा। सरकार को केवल अपने वोट बैंक खोने का डर है, उसके अलावा सरकार को और कोई डर नहीं है। तो उनको वो डर दिखाओ कि अगर ये बहाली नहीं हुई तो 10 करोड़ वोट अगले चुनाव में गए तुम्हारे सड़क पे ले आएंगे, तब तो लोग सुनेंगे, अदरवाइज तुम्हारे मुद्दों को कोई सुनने वाला नहीं है। ये आज का कड़वा सच है। और मीडिया, हमारी मीडिया के तो मैं तुम्हें किस्सा बताता हूं। हमारी मम्मी गांव में रहती है, तो गांव में सीडी डीवीडी पे फिल्में देखते थे, न्यूज चैनल टीवी डिश नहीं लगा हुआ था। हम दिल्ली में आए, दिल्ली में शिफ्ट हुए, हमने यहाँ पे डिश लगवाया पहली बार, उस पर आज तक चैनल लगाया। तो कई दिनों तक मम्मी ने न्यूज सुना, फिर एक दिन मम्मी बोली भैया गगन या को बंद कर दे और कान्हा जी के भजन लगा दे तू। ये तो बिके हुए लोग हैं। एक लेडी जो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी मदर, वो 4-5 दिन देख के, जिनको मैंने कभी नहीं बताया कि मीडिया से बिका हुआ है, रोज टुकड़ा जाता है वहां से सरकार से इनके लिए, और उनको ये पता चलेगा कि ये बिका हुआ लोग है, इसने अपना जमीन बेच रखा है। क्या तुमको नहीं दिखता? मीडिया सरकार की पॉलिसी की केवल वाहवाही करता रहता है, वाहवाही करता रहता है। मोदी जी ने किसी आदमी को 200 रुपया दान दिया तो सरकार वाले दिखाएंगे देखो कितना करारा नोट दिया है ना, कितना करारा नोट दिया, अब इससे बढ़िया खाना खाएंगे की ताकत आएगी, और उसकी इतनी गुणगान, उसकी इतनी वाहवाही कर देंगे ना कि क्या ही बताओ। और जो काम के मुद्दे हैं वो ऐसे कहीं ऐसे डुबक जाते कोई दिखता नहीं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने, आज या 1-2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को फटकार लगाई, और फटकार में क्या सीधे सीधे शब्द बोले उन्होंने कि आपकी जितनी भी पॉलिसी हैं सब एक तरह के ढकोसला हैं और ये सरकार पाखंड से घिरी हुई है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, ये कोई मीडिया तुमको नहीं दिखाएगा कि ये सरकार की पॉलिसी पाखंड से घिरी हुई है। मैं क्या बोल सकता हूं? आप एसएससी कमीशन को मेल डालो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब कमेंट पे एकदम आग लगा दो, फैला दो, जब ही तुम्हारी बात सुनी जाएगी, अदरवाइज तुम्हारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। और एक बंदा अगर आवाज उठाता है ना तो उल्टे सीधे मुकदमे लगा के उसको जेल में डाल देते हैं ये लोग। तो जब तक सारे लोग मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन साथ में आके, हाँ क्या बोलूं मैं? बोलने के लिए मेरे पास अपने देश की स्थिति पे कभी कभी रोना आता है कि हमारा देश कौन से गड्ढे में जाता जा रहा है, दिन पे दिन गड्ढे में घुसता जा रहा है और मीडिया उस पर बोलने को तैयार नहीं है। तुम हैं, कोरोना तो सभी के साथ हुआ है और दूसरे देशों में भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, पर वो तो भर जाएंगे। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट हमको कोरोना से नहीं उभार पाएगी कभी भी। 2,35,000 करोड़ का तो लोन लेने वाले हैं राज्य है, जिससे कि जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, जो काम चल रहे हैं सरकारी, वो चलते रहे स्मूथली। चलते हुए काम को कंटिन्यूस रखने के लिए इतना बड़ा लोन लेना पड़ रहा है। और तुम ये बताओ कि सरकार इतनी बेकार हो चुकी है कि वो कैसे नए लोगों को रिक्रूट करेगी और कैसे उन पे इन्वेस्ट करेगी, कैसे उनको ट्रेनिंग करा के उनको काबिल बना के तब तनख्वाह देगी, उसमें तो सरकार का इन्वेस्टमेंट जाएगा। आप जेईई नीट का पेपर तो बड़ा अच्छा करा ले रहे हो हैं, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। जिनमें सरकार को पैसा देना पड़ रहा है, नौकरी देना पड़ रही है, वो 3-3, 4-4, 5-5 साल तक अटके पड़े। 3 साल तो मिनिमम टाइम है, 7-8, 8-8 साल से लोगों की नौकरियां अटकी पड़ी हैं। सीटी ये लागू होने से पहले जितनी भी भारत में भर्तियां रुकी हुई हैं वो सुलटा दो, उसके बाद सीटी लाओ धड़ल्ले से। या तो उम्मीद दो मत, और उम्मीद दो तो भैया उस पर खड़ा उतरने का एक बार मौका भी दो। या तो उम्मीद दो मत, उम्मीद नहीं दोगे तो अगले चुनाव में हम तुम्हें देख लेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो, केवल और केवल ट्विटर पे हर किसी को इसमें टैग करो और भेरी सरकार के कानों में ना बम फोड़ो, तब जाकर उनको सुनाई देगा। तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनेगा, कोई अहमियत नहीं है, डिस्कशन भी नहीं होता, तुम्हारा मन की बातों में बेरोजगारी का डिस्कशन भी नहीं होगा, मुद्दे ही अलग है। बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं, आई नहीं है, चाहे वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के बात करो, डाटा है ये। किसान हमारा परेशान है, छोटा जो बिजनेसमैन है, जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, टीचर परेशान है, सब परेशान है। मौज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी जैसे, वो मौज ले रहे हैं, नेता सांसद मौज ले रहे हैं। ले जाओ। अभी जमराज जब तुमको पकौड़े तलेगा ना तुम्हारे नरक में, जब तुम्हें पता चलेगा, देखना बढ़िया कढ़ाई बनवाई होगी तुमको तलने के लिए। इस वीडियो को मैं यही छोड़ रहा हूं, इच्छा आपकी है। एक साथ अगर 1 करोड़ लोग विद्रोह करेंगे ना, डेली ट्विटर पे आग लग जाएगी, गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिजिकल आके एसएससी में ये ऑफिस के सामने जाके बैठेंगे और मैं सबसे आगे रहूंगा।
जितना खर्चा होगा जो भी होगा मैं करूंगा, मैं बुलाऊंगा लड़कों को यहां पे ट्रेन बुक कर करके। ठीक है।